Never share your OTP. Your account could be gone. कभी सोचा है कि अगर किसी का व्हाट्सएप अकाउंट अचानक बस यूं ही हाथ से निकल जाए तो क्या होगा? आज हम ना इसी डर की सच्चाई को समझेंगे और हाँ, ये भी जानेंगे कि अपनी इस डिजिटल दुनिया को सेफ कैसे रखा जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, सारे पर्सनल चैट्स, वो यादगार तस्वीरें, जरूरी ग्रुप्स, सब कुछ किसी अनजान के कंट्रोल में। ये सिर्फ कोई बुरा सपना नहीं है, ये एक हकीकत हो सकता है। सच में ये काफी डरावना है ना? लेकिन रुकिए, यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। जिसे लोग व्हाट्सएप हैक समझते हैं, वो असल में कोई हाईटेक हैकिंग है ही नहीं। ये तो बस दिमाग से खेलने का एक तरीका है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक। और अच्छी खबर ये है कि अगर इस चाल को समझ लिया ना, तो इससे बचना बच्चों का खेल है। तो चलिए इस धोखे के जाल को परत दर परत खोलते हैं। हम उन 3 सबसे कॉमन तरीकों पर नजर डालेंगे जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। अच्छा, तो पहला और सबसे आम तरीका, जिसके बारे में शायद सुना भी होगा, उसे कहते हैं ओटीपी ट्रिक। यकीन मानिए, ज्यादातर व्हाट्सएप हैकिंग के जो मामले होते हैं ना, वो इसी एक ट्रिक से जुड़े होते हैं। तो ये होता कैसे है? बहुत ही चालाकी से। देखिए, सबसे पहले स्कैमर किसी का भी फोन नंबर अपने फोन में डालता है और व्हाट्सएप क्या करता है, वो असली मालिक को यानी उस नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी भेजता है। इसके बाद स्कैमर कोई झूठी कहानी गढ़कर वही ओटीपी मांग लेता है और जैसे ही किसी ने वो कोड शेयर किया, बस खेल खत्म, अकाउंट गया हाथ से। और उनकी कहानी अक्सर कुछ ऐसी होती है, अरे यार, गलती से एक कोड तुम्हारे नंबर पर चला गया, प्लीज जल्दी से भेज दो। ये उनकी सबसे पुरानी और सबसे कारगर चालों में से एक है। तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये ओटीपी सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये किसी के डिजिटल घर यानी व्हाट्सएप अकाउंट की असली चाबी है। अब बताइए, क्या कोई अपने घर की चाबी किसी अनजान को देगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ओटीपी क्यों? अब आते हैं दूसरी चाल पर। ये है मिस्ड कॉल ट्रिक। इसमें स्कैमर ओटीपी के लिए एसएमएस की जगह कॉल मी का ऑप्शन चुनता है। फिर व्हाट्सएप से एक ऑटोमेटेड कॉल आती है जिसमें कोड बताया जाता है। स्कैमर बस इतना कहता है, अरे एक कॉल आएगी, उसमें जो कोड बोले वो बता देना। और नतीजा फिर से वही, अकाउंट हैक। और अब आता है तीसरा तरीका, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये सीधे भरोसे पर हमला करता है। इसे कहते हैं दोस्त के मैसेज वाली चाल। सोचकर देखिए, किसी करीबी दोस्त का मैसेज आए, भाई एक कोड गलती से तेरे नंबर पर भेज दिया, जल्दी भेज। क्योंकि मैसेज दोस्त का है तो जाहिर है भरोसा हो जाता है और कोड भेज दिया जाता है और बस हो गया काम। इस तरह ये स्कैम एक से दूसरे दोस्त तक एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतनी आसान सी चालों में फंस कैसे जाते हैं? इसका जवाब छिपा है इंसानी मनोविज्ञान में। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब तकनीक का नहीं, बल्कि भावनाओं का इस्तेमाल करके धोखा देना। वे डराते हैं जैसे कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, वे जल्दबाजी मचाते हैं, जल्दी करो, या फिर किसी दोस्त का नकाब पहनकर भरोसे का फायदा उठाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि सामने वाले को सोचने का मौका ही ना मिले। तो अब जब हम दुश्मन की चालें समझ चुके हैं, तो अपनी ढाल तैयार करने का समय आ गया है। सवाल ये है कि अपने व्हाट्सएप अकाउंट को इन हमलों से आखिर बचाया कैसे जाए? इसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसे अपने अकाउंट का दूसरा ताला समझिए। अगर चोर यानी स्कैमर पहला ताला मतलब कि ओटीपी किसी तरह खोल भी ले, तो ये दूसरा ताला यानी पिन उसे अंदर घुसने ही नहीं देगा। और इसे चालू करना बहुत आसान है। बस व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन चुनना है और अपना 6 अंकों का सीक्रेट पिन सेट कर लेना है। बस हो गया काम। और एक बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए, एक मंत्र की तरह, ये 4 चीजें कभी किसी से भी शेयर नहीं करनी है। एसएमएस से आया ओटीपी, कॉल पर आया वेरिफिकेशन कोड, 6 अंकों का लॉगिन कोड और हार्ड 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन, ये किसी की निजी तिजोरी की चाबियां हैं। बस ये समझ लीजिए। तो फिर इसका गोल्डन रूल क्या है? मतलब वो एक बात जो हमेशा याद रखनी है, बहुत सीधा सा है। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो या कोई अनजान, अगर वो कोई कोड या ओटीपी मांगता है, तो ये 100% एक स्कैम है। इसमें कोई शक, कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है।
लेकिन मान लीजिए सारी सावधानियों के बाद भी किसी का अकाउंट हैक हो ही जाए, तो क्या करें? पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल वापस पाने का रास्ता अभी भी है। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन ये कदम उठाने हैं। पहला, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। दूसरा, अपने नंबर से फिर से लॉगिन करें। व्हाट्सएप एक नया OTP भेजेगा। जैसे ही ये नया OTP डालेंगे, स्कैमर अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। और हाँ, लॉगिन करते ही सबसे पहला काम 2 स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट करने का करना है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर स्कैमर ने चालाकी से 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन सेट कर दिया है, तो अकाउंट वापस पाने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस दौरान स्कैमर भी उस अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो अब आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन आपके परिवार और दोस्तों का क्या? जरा सोचिए, घर के बड़े बुजुर्ग या कोई ऐसा दोस्त जो तकनीक के मामले में थोड़ा कच्चा है, ये जानकारी उन तक पहुंचाकर उन्हें एक बड़े धोखे से बचाया जा सकता है। इस ज्ञान को शेयर करें और सबको सुरक्षित रखें।